नमस्कार, YouTube के फ्री कोचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्टेटमेंट किन्हें कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो मिलकर कोई मीनिंगफुल वाक्य बनाए तो वो स्टेटमेंट होता है। और कंक्लूजन क्या होता है? जजमेंट रीच्ड आफ्टर कंसिडरेशन अबाउट गिवन स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है या नहीं, जब हम किसी निर्णय पे पहुंचते हैं तो उसी को हम कंक्लूजन कहते हैं। तो स्टेटमेंट जो दे दिया गया वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके कई मायने हो सकते हैं, लेकिन उसका मायना क्या होगा वही कंक्लूजन है। आजकल जैसे हम लोग अक्सर अपने लाइफ में देखते हैं कि कोई कहने को कुछ कह देता है, कोई बयान दे देता है, लेकिन एक तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी पर्सन हो, कोई भी बयानबाजी कर देता है, लेकिन अदालत क्या करती है, सब कुछ सुनने के बाद उसका एक सही मतलब निकालती है और फिर वो अपना निर्णय देती है। तो उसी तरीके से आपके सामने एक स्टेटमेंट आएगा और आपको उसका जजमेंट देना है, एक कंक्लूजन पर पहुँचना है। तो इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आने वाले हैं। पहला जो टाइप 1 है वो है वन स्टेटमेंट विथ 2 कंक्लूजन बेस्ड। एक ही वाक्य होगा लेकिन उसके 2-2 कंक्लूजन निकलेंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि एक वाक्य से 2 मतलब एक बात कहा जाएगी और 2-2 मतलब बन जाएँगे उसके। और एक ऐसा वाक्य होगा जिसमें 2 बातें कहेंगी तब जाकर कंक्लूजन निकलेगा या 2 से अधिक बातें कही जाएँगी। तो सबसे पहले जो टाइप 1 है हम उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। टाइप 1 मतलब एक ही स्टेटमेंट होगा और उसके दो दो कंक्लूजन बन सकते हैं, ठीक है? तो जो पहला एग्जांपल है वो है कि पेरेंट्स आर प्रिपेयर्ड टू पे एनी प्राइस फॉर एन एलाइट एजुकेशन टू दियर चिल्ड्रेन। कि जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। अब देखिए एक ही सेंटेंस है, आपको एक बार ही फुल स्टॉप दिखाई देगा? ये एक ही सेंटेंस है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कोई भी माता पिता हैं वो अपने बच्चों को एक उच्च क्वालिटी की शिक्षा देने के लिए किसी भी कीमत को पे करने के लिए रेडी होते हैं। अब यहाँ पर आप पहले खुद से सोचिए कि क्या क्या मतलब है। क्या हर माँ बाप अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए तैयार है? भाई कुछ गरीब हैं, जो गरीब हैं क्या वो भी तैयार हैं? आंसर है नहीं। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन तो अपने आप गलत हो गया, क्योंकि हो सकता है जितने भी धनी हैं वो कोई भी कीमत देने को तैयार हों, ठीक है, लेकिन गरीब तो हर कीमत देने के लिए रेडी नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको कई कंक्लूजन दिया गया है। सेंटेंस एक था, वन सेंटेंस टू कंक्लूजन। तो सेंटेंस एक ही है, आपको देखिए एक ही फुल स्टॉप दिखाई दे रहा है, लेकिन कंक्लूजन कितने दे रखे हैं? 2 कंक्लूजन। तो पहला कंक्लूजन ये है कि ऑल पेरेंट्स दीज डे आर वेल ऑफ। कि सभी पेरेंट्स आजकल अच्छी स्थिति में हैं। आप ये समझ सकते हैं कि सभी पेरेंट्स आजकल धनी स्थिति में हैं। तो क्या ये सही है? आप भी जानते हो कि ये सही नहीं है। तो कंक्लूजन 1 गलत है, ये पूरी तरीके से सच नहीं है। अब दूसरे कंक्लूजन पे आते हैं। पेरेंट्स हैव एन ऑब्सेसिव पैशन फॉर द परफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ दियर चिल्ड्रेन थ्रू गुड स्कूलिंग। जिसका मतलब है कि माता पिता के अंदर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का एक ज़बरदस्त पैशन है अच्छी स्कूलिंग के थ्रू। तो ये बात मैं एग्री करता हूँ। गरीब हो या अमीर हो, हर माता पिता अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का चाहता है, उसके अंदर जुनून होता है कि मैं अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दूँ। तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि पहला तो नहीं लेकिन दूसरा जो है सही है। अब आपने आंसर देना है, तो आपको आंसर देने के लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दिया था कि इफ़ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। या तो सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन 1 सही होगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन 2 सही होगा, या फिर या तो पहला सही होगा कंक्लूजन या दूसरा। मतलब यहाँ कन्फ्यूजन है। तो जब कन्फ्यूजन रहे तब आपको इस पर आना है। और ना तो ये कह रहे हैं इफ़ नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज, ना तो पहला ऑप्शन सही है ना दूसरा। तो आपको पता है कि सिर्फ पहला ऑप्शन क्या सही है? आंसर है नहीं, पहला नहीं सही है भाई। सभी पेरेंट्स अच्छे स्थिति में नहीं हैं। क्या ऑप्शन
बी सही है, हाँ दूसरा ऑप्शन सही है क्योंकि जो सेकंड ऑप्शन था वो कंक्लूजन मैच कर रहा है। तीसरा, क्या आप कंफ्यूज हैं, वन भी सही हो सकता है, टू भी नहीं, आप तो क्रिस्टल क्लियर हैं कि दूसरा सही है, तो ये भी नहीं होगा। तो डी, क्या आप क्या पहला भी सही नहीं है, दूसरा भी नहीं, ये भी नहीं क्योंकि भाई दूसरा तो सही है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बी सही है। तो अब बढ़ते हैं हम अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो हमारा जो टाइप 2 है, टाइप 2 में क्या है कि टू सेंटेंस और कई कंक्लूजन हो सकते हैं, एक कंक्लूजन भी हो सकता है, दो भी। तो यहाँ पर लिखा है ना टाइप 2 में मोर देन टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट होंगे या दो से अधिक स्टेटमेंट होंगे तब आपको कंक्लूजन निकालना है। तो आइए अब देखते हैं। तो इनका स्टेटमेंट क्या है, पहले स्टेटमेंट देखते हैं। मेनी बिजनेस ऑफिसेज लोकेटेड इन बिल्डिंग हैविंग 2 to 8 फ्लोर्स, इफ बिल्डिंग हैज़ मोर देन 3 फ्लोर्स इट हैज़ अ लिफ्ट। ये कह रहे हैं कि कई सारी बिजनेस की ऑफिसें 2 से लेकर 8वीं मंजिल तक जो बिल्डिंग होती है उसमें स्थापित होती हैं। मतलब ग्राउंड फ्लोर छोड़ दो, या तो 2 फ्लोर हैं या फिर 8 फ्लोर तक, 3 तल्ले भी हो सकते हैं, 4 5 कई हो सकते हैं। मतलब शुरुआत कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 2 महले से लेकर 8वीं महले तक की जो बिल्डिंगें होती हैं उनमें कई बिजनेस ऑफिसेस खुलते हैं। और इन्होंने अगला ऑप्शन रखा कि इफ़ बिल्डिंग हैज़ मोर देन 3 फ्लोर्स इट हैज़ अ लिफ्ट। अगर बिल्डिंग के पास 3 से ज़्यादा फ्लोर है, कोई बिल्डिंग है उसमें 3 से ज़्यादा फ्लोर है तो उसमें लिफ्ट होती है। जैसे ये देखिए, एक मैंने एग्जांपल ले लिया कि ये 2 फ्लोर का ही था, तो ऑफिस तो इसमें भी है क्योंकि इन्होंने कहा है कि 2 to 8। अगर कोई बिल्डिंग है 8 फ्लोर की तो लिफ्ट किस में होगा, इसमें होगा या इसमें होगा। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें लिफ्ट नहीं होगा क्योंकि ये कह रहे हैं कि जिसमें 3 से ज़्यादा फ्लोर होंगी उसी में लिफ्ट होगी, तो इसमें तो लिफ्ट नहीं होगा, लिफ्ट इस वाली बिल्डिंग में होगा। ठीक है। और जब इस बिल्डिंग में लिफ्ट होगा तो क्या कभी आपने देखा है कि यहाँ से सिर्फ यहीं तक लिफ्ट दे रखा हो, कि थर्ड फ्लोर से दे रखा हो 8वीं तक, दूसरी मंजिल पर ना हो। नहीं, ग्राउंड फ्लोर तक होता है लिफ्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगी तो पूरी बिल्डिंग में पूरी में रहेगी। ठीक है। ये अलग चीज़ है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हो, लेकिन अभी आप ये कंक्लूजन निकालिए कि इस बिल्डिंग में लिफ्ट है, थर्ड फ्लोर से एबव में अगर है तो इसका मतलब अगर मंजिल 3 से ज़्यादा तल्ले हैं तो उसमें लिफ्ट है, इसका मतलब वो सभी फ्लोर पे होगा, ये हम मान कर चलेंगे। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अभी जब आप कंक्लूजन पे पहुँचोगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ये बात मुझे समझाने में काफ़ी आसानी होगी, तो इसलिए मैंने बताया। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। कंक्लूजन क्या रखा है कि ऑल फ्लोर्स में बी रीच्ड बाय लिफ्ट्स, सभी महलों पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है। तो भाई क्या सब मंजिलों पर आप लिफ्ट से पहुंच सकते हैं? लगेगा कि हाँ यार ये ऑप्शन सही है, लेकिन आप जरा एज्यूम करो अगर 2 ही मंजिल की बिल्डिंग होती है, इसमें ऑफिस है, तो क्या आप सभी महलों पर लिफ्ट से पहुंच सकते थे? नहीं पहुंच सकते थे भाई, क्योंकि यहाँ पर लिफ्ट ही नहीं है। ठीक। तो ऑप्शन एक तो भाई संतुष्ट नहीं हूँ मैं। दूसरा ऑप्शन है ओनली फ्लोर्स एबव थर्ड फ्लोर हैज़ लिफ्ट्स, क्या सिर्फ जो सिर्फ तीसरे तल्ले के ऊपर की फ्लोर्स हैं उसी पर लिफ्ट है? तो भाई मतलब ये कह रहे हैं कि चौथी पाँचवीं छठवीं सातवीं आठवीं पर ही लिफ्ट है क्योंकि 3 मंजिल से ऊपर है। और अभी अभी मैंने बताया कि भाई अगर लिफ्ट होगी सिर्फ ऐसा नहीं कि 3 तक आप सीढ़ियों से जाओ फिर बाकी ऊपर जो है लिफ्ट से चढ़ो, वो तो ग्राउंड फ्लोर तक होता है ना। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं, क्योंकि जो सेकंड फ्लोर पे होगा वो भी लिफ्ट का यूज़ कर पाएगा क्योंकि लिफ्ट तो रहेगी तो सब में रहेगी। तो ऑप्शन 2 भी पूरी तरीके से सहमत नहीं है हम। तो ऑप्शन 1 पर टिक नहीं करना, बी पर टिक नहीं करना। अब आते हैं सी पर। द 5th फ्लोर हैज़ लिफ्ट्स, 5वीं मंजिल के ऊपर लिफ्ट है। यस, पक्का है भाई, अगर वो मंजिल 3 से ऊपर है तो उसमें लिफ्ट होगा। तो ये तय बात है, 3 से ऊपर 5 होगा ही होगा तो पक्का लिफ्ट होगा, तो ये बात बिल्कुल सही है। और फिर कह रहे हैं सेकेंड फ्लोर डोंट हैव लिफ्ट्स, चलिए ये कह रहे हैं दूसरी मंजिल पर लिफ्ट नहीं होगा, ये कैसी बात है भाई? ये 3 से ऊपर हो वाली बिल्डिंग है तो इसमें तो लिफ्ट है तो सब जगह होगा, तो क्या इस पर नहीं होगा? होगा ना। वो तो तब नहीं होगा अगर बिल्डिंग ही सिर्फ और सिर्फ 2 मंजिल की हो। तो ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन सही है। ठीक है। तो मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया कि किस तरीके से हमें ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ये काफ़ी कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है।
तो जिस तरीके से मैंने आपको पॉइंट वाइज़ समझाया कि किस तरीके से हमको सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आपको उसी तरीके से आगे बढ़ना है। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए 2 स्टेटमेंट था या नहीं था? हाँ, 2 स्टेटमेंट था। कैसे? देखो यहाँ पर अब फुल स्टॉप यहाँ पे आके रुका है। एक सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस ये है। यहाँ पे कॉमा है लेकिन यहाँ फुल स्टॉप है, तो 2 स्टेटमेंट यहाँ पर है, ठीक है? तो 2 स्टेटमेंट, तो ये इसलिए टाइप 2 का था। यहाँ पर भी देखो 2 स्टेटमेंट है। करण जौहर इज़ अ गुड डायरेक्टर, डायरेक्टर्स आर इंटेलिजेंट। देखिए ये पहला स्टेटमेंट है, करण जौहर एक अच्छे डायरेक्टर हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, डायरेक्टर्स आर इंटेलिजेंट, कि डायरेक्टर्स इंटेलिजेंट होते हैं, ये दूसरा स्टेटमेंट है। अच्छा, अभी हम इसका मतलब खुद से पहले निकालते हैं, फिर उसके बाद कंक्लूजन पे जाएंगे। कहना है कि करण जौहर एक अच्छे डायरेक्टर हैं, ठीक है, चलो अच्छी बात है। डायरेक्टर्स आर इंटेलिजेंट, जो डायरेक्टर होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं। अब बताइए, करण जौहर जो डायरेक्टर हैं वो अच्छे डायरेक्टर हैं। अब जो डायरेक्टर होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि करण जौहर चूँकि डायरेक्टर है तो वो भी इंटेलिजेंट है। तो करण जौहर इंटेलिजेंट है तभी तो अच्छे डायरेक्टर हैं। ये बात तो सही है, लेकिन आप ये बताइए कितने ऐसे बॉलीवुड में लोग हैं, कई सारे डायरेक्टर हैं, क्या सभी डायरेक्टर इंटेलिजेंट हैं? नहीं ना। तो इसका मतलब अब हम ऑप्शन पे आते हैं तब हमें समझ में आएगा। आल इंटेलिजेंट आर डायरेक्टर्स, जितने भी इंटेलिजेंट होते हैं सभी डायरेक्टर होते हैं। भाई इंटेलिजेंट तो एक आईएएस ऑफिसर भी होता है, लेकिन क्या वो डायरेक्टर है? नहीं ना। तो ये ऑप्शन नहीं सही है। करण जौहर इज इंटेलिजेंट, हाँ ये बात सही है कि वो अच्छे डायरेक्टर हैं, इंटेलिजेंट थे तभी तो अच्छे डायरेक्टर हैं। तो और डायरेक्टर लोग इंटेलिजेंट होते हैं, इस तरीके से समर्थन मिल रहा है। कह रहा है कि ये दोनों ऑप्शन सही, ए और बी। नहीं भैया, ये दोनों कैसे सही है? सिर्फ बी सही है ना। और कह रहा है कोई ऑप्शन नहीं सही है। नहीं भाई, बी सही है तो फिर ये भी नहीं है, बी वाला सही ऑप्शन। तो इस तरीके से हम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, समझते हैं। जब इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो आपको तसल्ली पूर्वक इनको समझना चाहिए और तब जाकर किसी भी राइट ऑप्शन के ऊपर टिक करना चाहिए। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे लेक्चर्स को रेगुलर इंटरवल पर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।